वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझे कहते हैं सोहा अफसल। आप सबको सुबह बखैर। मुझे उम्मीद है कि मंडे ब्लूज से निकल के ट्यूसडे पर आपने स्विच कर लिया होगा और अब आपका दिन का आगाज बेहतरीन अंदाज में करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त चीज है आपसे शेयर करने के लिए। वो थॉट प्रोसेस जिसके तहत मैंने कल सारा दिन गुजारा। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो जो चीज़ मेरे सामने आती है आपको पता है कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। कल मैं एक सेइंग देख रही थी किसी बहुत ही अच्छे कोच को, चूँकि मैं फॉलो भी करती हूँ और आपको भी करना चाहिए। अगर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर ऐसे कोच हैं जो कि आपकी कोचिंग करते हैं और आपको बूस्टअप करते हैं, आपको इंकरेज करते हैं। क्योंकि आजकल मैं ये देखती हूँ कि हर 2 में से 1 और 3 में से 2 लोग शदीद परेशान हैं, एंजाइटी का शिकार है और कसूर आपका और मेरा नहीं है। एक्चुअली माहौल ऐसा हुआ है कि ये चीज़ें अंडरस्टूड सी हैं। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत सी सही थी कि आप अगर घर में हैं और अम्मा आपकी गाड़ी लेकर आई है, वो ड्राइव कर रही हैं, आपको अम्मा ने बाहर बुलाया है, आप गाड़ी में आके बैठ गए। आपने नहीं पूछा कि मामा हम कहाँ जा रहे हैं, आपने नहीं पूछा कि आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं, आज क्या करेंगी। बिकॉज वो एक ट्रस्ट लेवल हमारा हमारी अम्मा के साथ है कि वो हमें जहाँ भी लेके जाएंगी वो हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारे लिए बेहतर होगा। या आपको इतना अंधा इत्मीनान है इस चीज़ पे कि वो हमारी माँ है तो जहाँ भी ड्राइव करेगी सेफली ड्राइव करेगी। इसी को अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला तो अपने बच्चों से, अपने उन तमाम मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर हम क्यों रोज़ाना की बुनियाद पर शदीद परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि हम कहाँ जा रहे हैं। उससे पता है कि हमें किस तरह से ड्राइव करना है। अल्लाह इज़ द ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ्स। वो हमें देखता है कि हम किस तरह से चला रहे हैं ज़िंदगी को। तो ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, स्ट्रेसेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो ड्राइवर है, उसको पता है कि वो हमें कहाँ लेके जा रहा है। और अगर ट्रस्ट लेवल, मतलब एक माँ पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं कि पूछते भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो फिर अल्लाह पर ट्रस्ट करना तो एक ऐसी एक ज़रूरी अमर है कि वो हमारी ज़िंदगी में इतना सा बाकी रह गया है। हम परेशान हो जाते हैं किसी भी छोटी या फिर बड़ी परेशानी को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा। तो इस बात पर ट्रस्ट कर लें कि ये गाड़ी जो अल्लाह ज़िंदगी के नाम पर चला रहा है उसका ड्राइवर बजाते वो खुद है और आपको बेहतरीन डेस्टिनेशन तक ज़रूर लेके जाएगा, बशर्त ये कि आपका ईमान पुख्ता हो, आपका यकीन पुख्ता हो, आपको ट्रस्ट लेवल मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को लेके। तो इंशाल्लाह चीज़ें ज़रूर बेहतर हो जाएंगी। इसी थॉट के साथ अपने दिन का बेहतरीन से आगाज़ करें। अब सोशल मीडिया की मैं बात करी थी, कल मैंने ये सेइंग और पूरी वीडियो थी बाकायदा तौर पर, तो मैंने सोशल मीडिया पर देखी। तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आपको पता है हर एक मंथ के शुरू में या वीक के शुरू में या किसी भी डेट्स में कोई ना कोई चीज़ वायरल आपको नजर जरूर आती है। अगर आयशा अकरम केस की बात की जाए तो उससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसने दिल को काफ़ी परेशान किया। हमने नूर मुकद्दम कत्ल केस देखा और उसके बाद फिर आयशा अकरम का इशू आ गया। उसके बाद ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई चीज़ वायरल होती रहती है। लेकिन जब कोई अच्छा कंटेंट मेरी नज़र के सामने आता है तो मेरी फ़ौरन से पहले कोशिश ये होती है, बजाते खुद अपनी टीम से मैं बात भी करती हूँ, लेकिन टीम से बात करने के अलावा मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं अप्रोच करूँ उस पर्सनैलिटी को जो कि सोशल मीडिया पर अच्छा कॉन्टेंट भी जनरेट कर रहे हैं। आपने एक वायरल सी पिक्चर, वायरल सी वीडियो देखी होगी, खासतौर पर इंस्टाग्रामर्स जो हैं, हमारे ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इसको शेयर भी बहुत बड़ी तादाद में किया। तो हमारी भी वन ऑफ वेरी गुड ब्लॉगर वलिया, उन्होंने शेयर किया तो आई हैव सीन द स्टोरी। तो मुझे लगा फौरी तौर पर हमें राब्ता करना चाहिए। अब किन से करना चाहिए राब्ता, उनकी मुलाकात बस 1-2 मिनट में आपसे करा रही हूँ। इंट्रो मेरा बस खत्म होने वाला है, लेकिन वो किस चीज़ के बारे में ट्रिब्यूट था, किस चीज़ के बारे में वो कंटेंट था, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर करती हूँ। मरहूम कोहे पेमा अली सतपारा, जिनके बारे में बहुत सारी खबरें आपने सुनी और पाकिस्तान का फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान, तो उनको ट्रिब्यूट अपने अंदाज में एक मेकअप आर्टिस्ट ने कैसे अपने फेस को पेंट करके खूबसूरत सा इतना ज़बरदस्त मेकअप कि इट सीम्स टू बी लाइक द सेम पिक्चर ऑफ अली सतपारा। तो वो क्रेडिट जिसको जाता है उनका तारुफ फौरी तौर पर मैं आपसे करा देती हूँ। अस्मा हनीफ हमारे साथ मौजूद है। ये मेकअप आर्टिस्ट है, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इंस्टाग्राम वगैरह और बाकी सारी साइट्स को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये इस्तेमाल करती हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। आप कैसी हैं? अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आपको पूरी लाहौरन की टीम तरफ से गुड मॉर्निंग। अब आपसे बातचीत करने से पहले हम जो बाकायदा तौर पर जिस चीज़ के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ उसकी पिक्टोरियल पूरी स्टोरी जो है वो आपको दिखा देते हैं, किस तरह से अस्मा ने मरहूम कोहे पेमा अली सतपारा को ट्रिब्यूट पेश किया है अपने मेकअप के थ्रू। हैव अ सीट। 3 बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिस्म में एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार उस वक्त मेरा
क्या बात है, खूबसूरत से ये ट्रिब्यूट जो कि अस्मा ने कैसे सोचा और किस तरह से इसको देखा, हम अस्मा से जान लेते हैं। अस्मा, आपको पहले सबसे एक बार फिर से वेलकम टू द शो। क्या कहेंगी, किस तरह से ये ख्याल आया कि भाई हमारे मरहूम कोहे पैमा जिनको ट्रिब्यूट करना हम सबकी जिम्मेदारी है, आपने अपने खूबसूरत से अंदाज में उनको ट्रिब्यूट किया, कैसे सोचा ये? एक आर्ट की फॉर्म है जो कि नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर्स या आप ये कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स नॉर्मली करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी ज़्यादा कह दे कि ऑन ट्रेंड नहीं है या मेकअप आर्टिस्ट इस चीज़ को ज़्यादा करना नहीं चाह रहे होते, बस हमारे व्यूअर्स की चॉइस कुछ और होती है हमेशा हर दफ़ा। लेकिन अली सतपारा का जब भी इंसिडेंट हुआ था, जब मैंने उनके बारे में सारा पढ़ा, उनके बारे में सारा जाना, मुझे काफ़ी इंटरनली जिसे कहते हैं कि मुझे पर्सनली काफ़ी अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। एंड देन उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ था तब मेरे अंदर इतनी स्किल्स नहीं थी कि मैं इस तरह से उसको पोर्ट्रे कर सकूं। बाय चांस ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की और अली सतपारा का मेरे माइंड में उस टाइम से था कि मैंने इनको ट्रिब्यूट देना है। अब 14 अगस्त आने वाला था तो मैंने कहा क्यों ना पाकिस्तान के किसी हीरो को ही ट्रिब्यूट दिया जाए, और इससे बेहतर मेरे पास और कोई तरीका नहीं था उनको ट्रिब्यूट देने का। अच्छा देखिए, मेकअप की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, पहले इतने ज़्यादा चीज़ें इन नहीं थी, अब तो यूट्यूब पर बेशुमार चीज़ें मौजूद है, इंस्टाग्राम पर हर कोई काफ़ी एक्टिव है। लेकिन जिस तरीके से आपने मेकअप का इस्तेमाल किया और ट्रिब्यूट पेश किया, लोगों को वो चीज़ बहुत क्लिक की है। एट द सेम प्लेस बड़ा मैटर करता है कि आपका आर्ट क्या है और उस आर्ट को आप किस तरह से सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करते हो। अब आपने अपने आर्ट को इस तरीके से इस्तेमाल किया, कंटेंट जनरेट करने के लिए किन चीज़ों को आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है? जब आपने ट्रिब्यूट पेश करने की बात की तो बड़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचा होगा कि बहुत सारे लोग चीज़ें कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो इन सारी चीज़ों को कैसे आपने कीप इन माइंड रखा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे माइंड में होता है किसी की दिल आज़ारी ना हो। मैं कभी भी ऐसा करेक्टर नहीं उठाऊंगी जो बेशक ये लोगों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन अक्सर होता है कुछ लोग मुझे आइडियाज़ देते हैं, कोई भी पॉलिटिकल करेक्टर मुझे दे देते हैं कि आप ये करें, तो मेरा थोड़ा सा होता है कि नहीं, मैं ऐसा करेक्टर नहीं उठाऊंगी कि आधे लोग उसको लाइक करते हैं और आधे लोग उसको डिसलाइक करते हैं। तो मैं कोई ऐसा करेक्टर कभी नहीं उठा सकती, क्योंकि उससे ये होगा कि जो लोग डिसलाइक करेंगे वो शायद कुछ और ही लेके चले जाएं, या जो लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, किसी को बुरा भी लग जाए ना ऑब्वियसली, जो बहुत ज़्यादा उस पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं और मैं उस टाइप का ना कर सकी तो फिर मेरे पर बैशिंग हो जाती है। इस चीज़ का मुझे था, फिर मुझे कुछ ऐसे लोग चुनने पड़ते हैं जो हर एक के दिल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद हो। मेरा पहला जो था मेरा इमरान अशरफ पे था, वो बहुत पहली दफ़ा मैंने जो किया था मैंने इमरान अशरफ पे किया था, और उस पे मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत अप्रिसिएशन मिली थी मुझे उस बात पे। यही होता है कि बहुत कीनली आपको देखना पड़ता है कौन सा बंदा या कौन सा पर्सनैलिटी लोगों को बहुत पसंद है। मुझे फीचर्स भी देखने पड़ते हैं, मुझे मेरे फीचर्स को भी थोड़ा सा मैच करना पड़ जाता है कभी कभी। तो ये है कि बहुत से पॉइंट्स हैं जो मुझे अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी इसी बात को मैं सेकंड करती हूँ कि आपने अपने फीचर्स को भी रखना होता है सामने कि मैंने उस चीज़ को अगर पोर्ट्रे करना है या पेंट करना है तो वो उस जैसी लगनी भी चाहिए। लेकिन देखिए आपने बहुत सारा काम किया होगा, इससे पहले भी आपका ये शौक रहा है कि डिफरेंट गेटअप्स और डिफरेंट पिक्चर्स जो है वो आप ट्राई करती रहती हैं, लेकिन कुछ एक आधी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत क्लिक कर जाती है, जैसे अली सतपारा की ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए देखे, बिकॉज डिफरेंट वे टू पोर्ट्रे, आपका ट्रिब्यूट देने का तरीका मुख्तलिफ था। और फिर मेकअप तो हर कोई करता है आजकल, तो शौक है बहुत लड़कियों को, लेकिन इससे पहले किस किस का गेटअप कर चुकी है, किस किस के फेस को आपने ट्राई किया है? मैंने सबा कमर का भी फेस ट्राई किया था। अच्छा। और मैंने इमरान अशरफ का और हीरा मानी का किया था। मुझे मोस्टली अप्रिशिएट जो लोगों ने किया था वो मेल ट्रांसफॉर्मेशन पे करते हैं, कुछ फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में आ जाते हैं। बिकॉज वो चाहते हैं, शायद उनको लगता है कि मैं खुद को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ उसमें, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ एक लुक दे रहे होते हैं ना, तो सिर्फ पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। मैं जस्ट अपने फेस को पहले प्लेन कैनवस की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ और फिर मैं खुद को कन्वर्ट करना चाह रही होती हूँ। लेकिन ये है कि जब भी मैंने मेल ट्रांसफॉर्मेशन की है तब मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। वो इसीलिए कि शायद उनको लगता है कि एक फ़ीमेल ने मेल में कन्वर्ट किया है, तो यही चीज़ होती है। अच्छा देखिए अस्पा, ये बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है कि आप मुझे बताएं क्या चीज़ ज़्यादा आसान लगती है। मतलब ख़वातीन की अगर बात की जाए तो किसी की पिक्चर अगर आप पेंट करना चाह रही हैं अपने फेस पे, तो उसके फीचर्स और लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमें डिटो चाहिए। अगर हीरा मानी ये सबक बना है तो हमें एज इट इज़ वो पिक्चर आपके फेस पे चाहिए। लेकिन लड़कों का या मर्दों का ज़्यादा आसान हो जाता है करना कि फेस को आप प्लेन करें। कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा ज़्यादा आसान है? दोनों ही एक तरह से मुश्किल भी हैं, और दोनों ही अगर एक पॉइंट अगर आपने कैच कर लिया है कि उसके फीचर्स ये हैं तो फिर दोनों ही आपके लिए आसान हो जाते हैं। आपको कुछ बेसिक चीज़ देखनी पड़ती है कि आपका आइज़ और उनकी आइज़ में
और आईब्रोज में कितना गैप है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और फिर लिप्स और नोज़ का गैप आपको बहुत मैटर कर रहा होता है। तो इसी चीज़ को ऊपर नीचे ऊपर कर करके हो ही जाता है। टेक्निकल से काम है, हाँ, बारीकियां, छोटी छोटी बहुत बारीकियां ज़्यादा। आपको देखनी पड़ती हैं। अच्छा, जब आपने सबा कमर, हीरा मानी, इन सब का गेटअप लिया और इन सब की आपने पिक्चर पेंट की अपने फेस पे, तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी खुद एक्टिव होते हैं, जी बिल्कुल। तो किसी ने रीशेयर किया है, किसी ने हाँ। अप्रिसिएशन इस तरह से मिली हो, ये बताइएगा। मेरे साथ जो सबसे पहला मैंने किया था, मैंने इमरान अशरफ का किया था। और मैंने जस्ट बाय चांस कर लिया था कि चलो ऐसी randomly, candid? हाँ जी, कैंडिड कर लिया था, लेकिन मैंने अभी पोस्ट नहीं किया था। अच्छा। मुझे पोस्ट करने से बहुत डर लग रहा था, बिकॉज मुझे जो फॉलो करते हैं वो पाकिस्तान के अलावा मुझे बाहर के ब्रांड्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे होता है कि मैं कोई ऐसा कंटेंट ना डाल दूं कि सब कहें कि यार ये अब के क्या हो गया। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज मुझे फॉलो करने वाले सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मुझे बाहर के लोग भी फॉलो कर रहे सबको हैं। जरा ध्यान रखना पड़ता सबको है, ध्यान सबका। रखना पड़ रहा होता है। और सिर्फ मैं उससे पहले मैं सारा कंटेंट जो भी कर रही थी, मैं ब्यूटी रिलेटेड कर रही थी कि जो चीज़ निकल रही है मेरे हाथ से वो या तो फ्लावरी सी होगी ठीक या है। बहुत कलरफुल होगी, या मैं बिल्कुल कैजुअल मेकअप करूंगी या ग्लैमरस मेकअप करूंगी। मैं कभी भी खुद को मैनिश लुक में नहीं लेके आना चाहती, लेकिन देख लीजिए ऐसे ही हो गया। फिर ये एकदम से हो गया कि मुझे लगा कि अब आई गेस कि मुझे थोड़ा सा जंप करना चाहिए, अपनी स्किल्स को थोड़ा और शो कर देना ट्राई टू चाहिए। डू समथिंग लाइक डिफरेंट। या एग्जैक्टली। Yeah. फिर मैंने इमरान अशरफ का जब किया, तो मैंने सबसे पहले डरते डरते इमरान अशरफ को ही डीएम कर दिया कि मैंने एक थोड़ा सा आर्ट किया है, अब देखेंगे। तो अच्छा, पोस्ट करने से पहले आप उनको हाँ, डीएम मैंने कर दिया, उनको DM दैट्स कर दिया। गुड। ये ये अच्छा, मैंने पहली ट्राई दफा अच्छा बता था। रही हूँ। तो उनकी तरफ से मुझे बाय चांस उन्होंने मेरा डीएम देखा भी, और Okay. उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया, और उन्होंने कहा हाँ पोस्ट करें। उन्होंने ये बहुत यूजुअली ऐसा अच्छा होता है कि आपके जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो डीएम ऐसे नहीं देखते। वो सीन भी नहीं करते हैं ना, सीन भी नहीं normally करते। वो नहीं करते। उन्होंने मुझे अच्छा। बहुत बैकअप किया कि आप पोस्ट करें, आप जैसे ही पोस्ट करेंगे मैं 2 दिन बाद मैं खुद रीपोस्ट कर दूंगा। ओके। उन्होंने जो मुझे ये प्रॉमिस किया, उनको ओके फाइन। दे आर सो डाउन टू अर्थ ना, Yeah, कुछ ऐसे he is. सेलिब्रिटीज हमारे हैं। यही लोग होते हैं जो हम जैसे लोगों को फिर वर्कअप करते हैं, वरना मैं इतने आगे मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं खुद को अली सतपारा में या किसी और में कन्वर्ट करूं। अच्छा देखिए, वो इनकरेजमेंट आगे आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव हुई तो वो यहाँ तक पहुंची कि एक Exactly. पिक्चर इतनी ज्यादा वायरल हो हाँ गई। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखें, आपने कहा कब मेरे फैंस में या फिर मेरे फॉलोअर्स में नेशनल इंटरनेशनल सारे फॉलोअर्स मौजूद हैं। अच्छा, हमारे कुछ सेलिब्रिटीज के फैंस भी होते हैं जी। अब अगर आप अगर कोई चीज पोस्ट कर रही हैं और वो उन तक नहीं भी पहुंच रही तो फैन पेजेस बने होते हाँ हैं। जी, यस, बिल्कुल, तो वो फैन पेजेस जब चीज पोस्ट करते हैं तो वो उन तक डेफिनेटली पहुंच जाती है। लेकिन फैन पेजेस के रिव्यूज क्या था? हाँ, मेरा जो सा कंटेंट था, मेरा कंटेंट डायरेक्टली ही रिपोस्ट हुआ। दैट्स रियली गुड। ये यू नो ये ये काइंड ऑफ बहुत ब्लेसिंग कि वो exactly. डायरेक्टली अप्रोच हो हाँ जाती जी, है। डायरेक्टली अप्रोच हुआ। हाँ, ये होता था कि मेरी पोस्ट है, मेरे अपने फॉलोअर्स उस बंदे को पोस्ट कर देते थे कि आप देखें, टैग कहीं ना कहीं टैग कर देते थे। हाँ, yes. टैगिंग हो जाती थी। टैगिंग का बहुत फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इमरान अशरफ ने तो खैर मुझसे प्रॉमिस किया हुआ था, तो उन्होंने उसी शाम को ही, जिस दिन मैंने पोस्ट किया उसी शाम को उन्होंने रीपोस्ट हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन हाँ बाद जी, करूंगा। exactly. दैट्स गुड। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ओके फाइन। और फिर मैं ये चीज़ भी देखती हूँ कि जिसने रीपोस्ट किया हुआ है उसकी पोस्ट पे क्या कमेंट्स चल रहे हैं। तो इमरान अशरफ के फॉलोअर्स ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था मुझे, लाइक उनकी पोस्ट पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली थी। आगे फिर हीरा मानी ने भी रीपोस्ट किया था मेरा, हीरा मानी के पेज पे जो मैंने हीरा मानी का ठीक है। किया था। एंड देन फिर उसके बाद मैंने फिर एंड शी इज टू गुड एज वेल। वो बहुत अच्छी हाँ, बंदी है और वो exactly. बड़ा यू नो हम्बल्ड, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी कोऑपरेटिव, बड़ा अप्रिशिएट करती हैं और जी, बूस्ट अप बिल्कुल। करती हैं आपको। बट स्टिल ये स्क्रीन पे जो है हम इसमें आप भी देख सकती हैं, स्क्रीन पर हम बिल्कुल सेंटर में प्ले कर रहे हैं कि हाउ यू मेक इट पॉसिबल, किस तरह से आपने इसको शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो खूबसूरत सा जो है वो हमने इसको गेटअप दिया है। हमारे व्यूअर्स है वो स्क्रीन पर इस सब देख रहे हैं कि बड़े ये आसान नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप आपने एक चीज़ को देखना होता है कि नोज़ कैसी है, आंखें किस तरह से करनी है। फिर आप एक खातून हैं तो खातून हो के आप देखते हैं कि आपने एक मर्द का गेटअप देना है। अच्छा, इसमें ये बताएं कि रीटेक्स भी होते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं तो कोई 10 करते हैं तो एक अच्छी आती है। Exactly. तो इस तरह आप बहुत सारे रीटेक्स भी हुए होंगे, बार बार चीज़ों को देखा, या आप इतनी एक्सपर्ट है कि एक दफ़ा में आपने वो चीज़ करने की कोशिश की और वो हो गई? हाँ, अच्छा ये चीज़ होती है कि मुझे मिरर जब मैं देख रही हूँ तो मेरा मिरर मुझे कुछ और बता रहा होता है, और मैं कैमरे की स्क्रीन जब देखती हूँ तो वो मुझे कुछ और बताता है। फिर मुझे ज़रा सा मसला होता है कि पहले मैं मिरर में करने के बाद फिर मैं कैमरे की स्क्रीन को ऑन करती हूँ, उस पर देखती हूँ कि अब ये वो चीज़ लग रही है या नहीं। जी जी। फिर जब मैं उस पर कन्वर्ट करती हूँ फिर मुझे थोड़े से रीटेक्स लेने पड़ते हैं। रीटेक्स कहते हैं या थोड़ी सी एडिटिंग अपने फेस पे लाइक थोड़ा सा मुझे चेंजिंग करने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक लुक क्रिएट हो गई है तो उस लुक को मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। हाँ, पिक्चर लेते वक्त मुझे रीटेक्स लेने पड़ते हैं कि कौन सा एंगल मेरा ठीक बन रहा है।
लेकिन ये अच्छा हाँ, पिक्चर में क्योंकि आपने अल्टीमेटली जो चीज़ शो करनी होती है वो आपकी पिक्चर होती है, वो आपकी Exactly. वीडियो होती है जो कि आपने सोशल मीडिया पे डालनी होती है। अच्छा, जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना तब सबको लगता है बस रैंडम कोई कैंडिड काम हो रहा है, जी। आपके बहन भाई हों या अम्मा अब्बा हों या आपके दोस्त हों, तब लगता है ओके इसमा कर रही है तो क्या बड़ी बात है, पहले भी कर रही थी। लेकिन जब कोई चीज़ क्लिक कर जाती है ना फिर सबको समझ आता है ये तो कोई बड़ी चीज़ हो गई है। तो घर में क्या फीडबैक था, क्या रिव्यू था बहन भाइयों का प्लस अम्मा अब्बा का? अच्छा, बहन भाइयों प्लस अम्मा अब्बा या मेरे पेरेंट्स या मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेते हैं। यही मैं कह रही हूँ, हाँ, घर की वो मुर्गी उनको- दाल हाँ, बराबर ही exactly, है उनको लगता है अच्छा मामा काम कर रही है, 3 आवर्स का काम है, बाद में आ जाएंगी। और It's okay. हस्बैंड को भी लगता है अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत काम कर रही है, दिल लगा हुआ है। वही चीज़ होती है कि घर में बैठ के थोड़ा बहुत काम कर लिया। लेकिन जो मेरे टाइप के लोग हैं, जो मेरे फॉलोअर्स या मेरे फेलो ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत पहले कह दिया था कि असमा तुम्हारा जो काम है वो ऐसा है कि क्लिक करेगा एक टाइम पे आके। बहुत different है। पहले मुझे ये कह दिया गया था। लाइक 5-6 मेरे जो फ्रेंड्स भी बने हुए हैं जिनको पता है कि कितनी मेहनत या कितना काम करना पड़ता है, उन्होंने बहुत पहले कह दी थी। और मैं कहती थी कि पता नहीं यार तुम लोगों को लगता है शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत की है, लोगों ने इस चीज़ को बॉदर किया है कि अच्छा कंटेंट अगर आता है तो उसको अप्रिशिएट Appreciate करना करते चाहिए, हैं। तो उस वजह से हो जाता है। अच्छा, इसमें देखिए जब आप काम कर रहे होते हो ना तो आप बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पे देखते हो। आई हैव सीन सो मेनी पेजेस जिसमें बड़ा अच्छा काम कर रही है मेकअप आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे खासतौर पर दे क्रिएट द गेटअप्स इन द स्क्रीन इन द स्टार्स इन द सुपर स्टार्स, काफ़ी कुछ बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कर होते हैं आप, ज़बरदस्त अंदाज में कर होते हैं आप। किस किस को फॉलो करती हैं, कहाँ कहाँ से सीखती हैं? वो सीखने की बात मैं आपने इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं से क्लिक करता है आपको, या आपका अपने एक नई थॉट होती है, एक नई सोच होती है जिसको आप पिक्चर में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर किस किस को फॉलो करती हैं? अच्छा, मैं ना एक्चुअली में जब मैं खुद ब्लॉगर नहीं थी तो मैं नॉर्मली ड्रामास देखा करती थी। ओके तो एक ड्रामा आता था हिना दिल पजीर का एक ड्रामा था जिसमें उनके 4 गेटअप्स थे, उनको बड़े तरीके से उनको मेकअप चेंज कर देते थे। मुझे और मेरी छोटी बहन को वो चीज़ बहुत क्लिक करती कि यार ये कितने मज़े से उसको Smoothly? हाँ स्मूथली ना वो चेंज कर देते थे, कभी वो कुछ बनी होती थी कभी कुछ बनी। तो मुझे वो चीज़ बहुत क्लिक करती थी कि देखो उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए ही नॉर्मल मेकअप, नॉर्मल कॉन्टूर के शेड्स, नॉर्मल आई शेडो शेड्स को लेके उनकी गेटअप को चेंज वो कर देता है, तो हम भी कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल की ब्लॉगर्स जो मेरे जैसा काम कर रही हैं तो वो बहुत इंटेंस कर रही हैं, वो नो डाउट उनकी कन्वर्जन जो सी है वो मेरी निस्बत तो बहुत ही अच्छी कर रही है। मैं अभी उस लेवल की अभी आई गेस नहीं हुई हूँ बिकॉज मुझे प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। हाँ बाई चांस मेरा हो जाता है वैसा, लेकिन अभी मुझे अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट से ही शुरू हुई थी कि वो पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट किस तरह से हमारे नॉर्मल लोगों को चेंज कर देते होते हैं। तो मुझे जो इंस्पायर किया था वो अपने लोगों ने ही इंस्पायर। अच्छा देखिए इसमें ये तो आपका शौक है, प्रोफेशन तो है नहीं। जिनको आपने देखा, जिनसे आप देखकर इंस्पायर हुई, वो उनका प्रोफेशन है। किस तरह से वो गेटअप को स्मूथली चेंज करते हैं, किस तरह से वो एक पिक्चर को टोटली चेंज करके एक नया जो आपका गेटअप होता है, एक नया किरदार आपका ड्रामास में आपके सामने आ जाता है। लेकिन आपका तो शौक है इसीलिए आप करती हैं। आपने कहा कि पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट को देखा और उसके बाद काम करना शुरू किया। अब आप जब यूज़ करते हो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी क्लीन, उनकी नीटनेस, वो पूरा जो पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो नजर आ रहा होता है कि इतना एक्सपर्ट होने में तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए और मेकअप आर्टिस्ट की बात की जाए तो क्या यूज़ करती हैं, ज़्यादा क्या प्रेफर करती हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन से अच्छे होते हैं? पाकिस्तान के ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे पास है, किसे ज़्यादा प्रेफर करती हैं? नो डाउट इंटरनेशनल ब्रांड्स का एक अपना ही अपना एक बिल्कुल है। जब मुझे इंटेंसिटी चाहिए, कलर में इंटेंसिटी, कलर में डेप्थ चाहिए तो फिर मुझे इंटरनेशनल ब्रांड्स को ही लेना पड़ता है। या अगर मुझे कवरेज बहुत ज़्यादा फुल चाहिए तब भी मैं किसी इंटरनेशनल ब्रांड की ही फाउंडेशन को लूँगी, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, वो इतना ज़्यादा डीप या डेप्थ वाला मेकअप करते नहीं हैं। नॉर्मल कोई पार्टी वेयर में अगर पार्टी का मेकअप करना है या ब्राइडल मेकअप भी करना है तब भी वो गोल्डन को ज़्यादा या शिमर या ग्लिटर को ज़्यादा इन्हांस कर देंगे। वो आइज़ में डेप्थ देना या आइज़ में कलर देना, खासकर कि अगर ग्रीन शेड है तो ग्रीन या पिंक है तो पिंक, वो उस कलर को नहीं करते हैं, प्रेफरेबल नहीं होता। हाँ, तो इसलिए पाकिस्तान में जो नॉर्मल भी जो आ रहा है मेकअप इंटरनेशनल ब्रांड्स का भी, वो इतना डीप मेकअप वो नहीं दे रहे होते यहाँ पे। ठीक है, इतना ड्रामेटिक मेकअप तो होता नहीं है यहाँ पे, इसलिए फिर हमें बाहर के जो एक्चुअल ब्रांड्स हैं उनको अप्रोच करना पड़ता है, उनसे मंगवाना पड़ता है जब हमें इस टाइप की ड्रामेटिक लुक्स वगैरह करनी है। नो डाउट अब बहुत चेंज आ गया है। अब ऐसा है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इस टाइप की चीज़ों में आ रहे हैं। जब अच्छा, ऑनलाइन भी आपको बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपने इंटरनेशनल ब्रांड्स को अप्रोच करना हो तो आपको बीइंग अ ब्लॉगर, बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बड़े सारे ब्रांड्स भी दे कम अप टू यू कि हम आपको
स्पॉन्सर भी करेंगे और हम आपकी हेल्प आउट भी करेंगे, और ये ब्रांड जो भी आपको चाहिए प्रोडक्ट्स वो आपको अवेलेबल होंगी। ऐसे बहुत बड़े सारे ऑनलाइन पेजेस हैं। लेकिन ऑल्दो जब आपने ये काम शुरू किया तो काम तो शौक के तहत शुरू किया, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपसे सीखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उन्हें सिखाएं कि आपने किस तरह से इसको शुरू किया और किस तरह से आपको कौन कौन से छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं इनको आपने सोचना होता है, सीखना होता है, फिर आप भी एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो इसके बाद अनीसत पारा को जो आपने ट्रिब्यूट पेश किया, इसके बाद कितने डीएम्स आए कि भी अस्मा हमें भी सिखा दें, हमने भी काम करना है, और लोगों को सिखाने के एतबार से क्या प्लान है आपका? जो मुझसे सीखने की बात है, मुझसे बहुत से लोग अभी बहुत पहले भी ना कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज या जिस तरह होते कि डॉक्यूमेंटेशन वो ले लेते होते थे। डॉक्यूमेंटेशन में बात ये आ जाती है कि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत से इंस्टाग्रामर्स का फ्रेम ले लें या पिक्चर क्वालिटी ले लें, वो नहीं है जो कि शायद मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा इन्हांस कर लिया है। Okay. और मैं भी जो कंटेंट बना रही हूँ वो मैं किसी कैमरा से नहीं बना रही थी, मैं अपने फ़ोन से ही बना रही होती हूँ। तो लाइट की सेटिंग, फ़ोन की सेटिंग, फ़ोन के अंदर एडिटिंग किस तरह से करनी है, उस चीज़ के तो कोर्सेज मेरे से बहुत से लोग ले रहे थे। बहुत सी क्लासेस, बहुत से टेक्निक्स, टिप्स होती हैं जो मुझे मैं बता देती होती हूँ या मैं क्लासेस के थ्रू उनको दे देती होती हूँ। अभी इस टेक्निक पे बहुत से लोगों ने अप्रोच भी किया मुझे, नॉर्मल मेकअप पे भी और इस टेक्निक पे भी, तो होपफुली इंशाल्लाह मैं इसको जल्दी शुरू करूँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है अस्मा कि आपके पास मौजूदा वसाइल जो होते हैं ना, उसी की मौजूदगी के अंदर आपने एक ज़बरदस्ती चीज़ क्रिएट करनी होती है जो लोगों को क्लिक भी करे और आपको आगे तक लेके जाए। तो इन तमाम चीज़ों का आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके काम को सराहा जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए और लोगों तक आपका काम पहुँचे, तो उसे लोगों तक आप पहुँचा कैसे रहे, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि लोगों को वो देखते साथ फौरी तौर पर क्लिक करे। जैसे मुझे क्लिक किया और मैंने अस्मा को फौरी तौर पर शो में बुला लिया। तो अब अस्मा से मजीद भी बातें करेंगे इस एतबार से कि मजीद क्या प्लान्स हैं, किस किस का इन फ्यूचर हम पोर्ट्रेट देखने वाले हैं सोशल मीडिया पर, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज हो चुका होगा, क्योंकि अगर रूटीन आपने नहीं बदली तो मैं आपको बता दूं कि जिंदगी बदल जाएगी अगर आप थोड़ी सी रूटीन बदले। सुबह टाइम से उठे, टाइम से सारे काम करें, तो यकीन करें टाइम आपके पास बहुत सारा बच जाएगा, बशर्ते कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। तो अपने दिन का बेहतरीन सा आगाज करके जो मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज में बात शेयर की, उसको आज के दिन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें कि इस बात पर यकीन कर ले कि जो हो रहा है वो बेहतरीन है, जो होगा वो उससे भी ज्यादा बेहतरीन होगा। प्रोग्राम में अपने स्पॉन्सर्स का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। सहरिश सलीम का खूबसूरत सा आउटफिट है जो कि मैंने पहना हुआ है, और रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड वेरी गुड कलेक्शन, और बड़े अच्छे से जबरदस्त से वाइब्रेंट से कलर हैं, इसमें पिंक, येलो, ग्रीन। और ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि अगर हम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं तो हम प्लेन आर्टिकल्स पहने। तो प्लेन कपड़े अगर आप चाहते हैं, प्रेफर करते हैं बड़ी अच्छी स्टिचिंग, अच्छे स्टफ के साथ, यू कैन विजिट देम ऑन इंस्टाग्राम, प्लस आप इनको विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर भी। सो डू ऑर्डर फ्रॉम देयर एंड लेट मी, और मुझसे भी शेयर कीजिएगा रिव्यू जब आप कपड़े अच्छे से खरीद लेंगे तो। अच्छा जी, प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, ब्रेक में भी मेरी डिस्कशन जो है वो अस्मा से हो रही थी कि अब फ्यूचर क्या प्लान्स है, क्या क्या ऐसी नई चीजें जो है वो अस्मा के फॉलोअर्स या फिर आप जो है वो इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अस्मा ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, ये बड़ा जरूरी हो गया है कि अब हर कोई मेकअप करता भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑन स्क्रीन आती हूँ तो यकीन करें मैं अपना रोजाना मेकअप खुद करती हूँ, तब कर करके आपको इतना आ जाता है। लेकिन बट स्टिल अगर हम लॉलीवुड की बात करें और अपने ड्रामास की बात करें तो वहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट है दे आर वर्किंग वेरी गुड। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम सीखना चाहते हैं। और अगर आपकी बात कीजिए तो इस ट्रिब्यूट के बाद या इतना सोशल मीडिया एक्टिव होने के बाद कौन कौन से ब्रांड्स और कौन कौन से ऐसे टीवी चैनल्स, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अप्रोच किया है कि आप आएँ, सिखाएं भी, या फिर हमारे लिए कोई किसी ना किसी तरीके से हम कोलैबोरेट कर सके? ब्रांड्स तो कॉन्फिडेंशियल है कि कौन से ब्रांड्स ने किया, बिकॉज जैसे जैसे मेरा काम देखते जाएंगे सबको आइडिया हो जाएगा कि किस ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया। सीखने वाले लोग बहुत से लोग हैं, उनके लिए मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं किस तरह से सिखाऊं, या तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक ट्यूटोरियल वाइज करूंगी या मैं उनसे वैसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करूंगी। ठीक है। और अभी ये अगर प्रोफेशनली इसको देखेंगे तो शायद मेरे लिए प्रोफेशनली करना ज़रा सा डिफिकल्ट हो जाए, बिकॉज मैं एक मदर भी हूँ, मुझे मेरा घर भी देखना है, ये चीज़ भी देखनी है। तो इस वजह से प्रोफेशनली मैं शायद मुश्किल से बहुत आगे जाके
शायद जंप करूँगी। अच्छा देखिए, आप एक दफ़ा क्लिक करती है कुछ चीज़ आपको, तो आप उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक लॉन्ग जर्नी होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप देखते रहते हो और वो चीज़ें फीड होती रहती हैं और फिर एंड पे आप उसको अमली जामा पहनाते हैं। लेकिन हमारे पास बड़े सारे शोज़ हैं, अगर हमारे टीवी चैनल्स की बात करें तो हर किसी पे कोई ना कोई ऐसे कॉमेडी का शो हो रहा है जहाँ पर मुख्तलिफ गेटअप्स के साथ काम किया जाता है। वेरी मतलब नॉन पर्सनैलिटीज़ भी हैं जिनको आप जानते हैं, क्योंकि ऐसे नाम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर अगर इस तरह का मौका मिले कि आपने वहाँ पर पोर्ट्रे करना हो खुद को या फिर करना हो किसी को, तो इस हवाले से क्या प्लान है? हाँ, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए कि किसी टीवी चैनल या किसी टीवी शो पे खुद को पोर्ट्रे करना या किसी का को कन्वर्ट करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई मुझे चांस देता है तो मैं हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहूँगी। इसमें कितना टाइम लगता है? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शो की बात करें, शो में तो चले हम जाएंगे, अगर हम लाइव अपने शो में करने की कोशिश करें कि हमने अभी पूरा मतलब बाकायदा हम दिखाए कि कैसे आप स्टार्ट कर रही हैं, कैसे उससे आहिस्ता 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 वो चेंज हो रहे हैं फीचर्स और हमारे पास फाइनल आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रही है, अगर हम इसे करें तो कितना टाइम टेकिंग है, कितना वक्त लगता है एक पिक्चर पोर्ट्रे करने में? ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक ब्लॉगर के लिए, एक इन्फ्लुएंसर के लिए या कंटेंट क्रिएटर के लिए कि उसके पास काम करने से पहले टाइम हो करने का। अब जब मैं काम करने बैठती हूँ तो मैं अकेली काम करने के लिए बैठ रही हूँ। लाइक मैंने अपना कैमरा सेट करना है, अपनी लाइट सेट करनी है, अपनी हर चीज़ को अपने सामने रखना है, प्रोडक्ट्स को उठा के लेके आना है, सब कुछ खुद ही करना है, सब कुछ मैंने खुद करना है। वो करने के टाइम पे भी मुझे ये देखना पड़ता है कि कोई और डिस्टर्ब ना हो रहा हो कि मैं काम करने बैठी हुई हूँ। बिकॉज मैं एक मदर हूँ तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि मेरे बच्चे इग्नोर तो नहीं हो रहे हैं या उनको कोई छोटा मोटा काम है तो बीच में मुझे उठ के उनके लिए भी थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है। फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि अगर एक दफ़ा मैंने कंटेंट क्रिएट कर लिया हुआ है मेरे फ़ोन में या मेरे अपने कैमरा के अंदर सेव हो चुका हुआ है, तो अब मैंने उस पर एडिटिंग भी करनी है। एडिटिंग करने के बाद कट करना, ये वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आफ्टर दैट आपको ये सॉन्ग सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। सॉन्ग सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैंने अगर अली सद पारा पे भी कोई फास्ट सॉन्ग लगा दिया होता या अगर सिंपल म्यूज़िक लगा दिया होता तो ये शायद इतना अपीलिंग ना होता, क्लिक ही ना करता, वो क्लिक ना करता। तो हर चीज़ पे हमेशा सॉन्ग बहुत ज़्यादा, या सॉन्ग कहते हैं म्यूज़िक या उसका बैकग्राउंड जो भी है बहुत मैटर करता है। तो हमेशा मुझे ये चीज़ भी फिर ढूंढनी पड़ती है कि किस पे मुझे कॉपीराइट से इशू नहीं आएंगे, कौन सी चीज़ इसके लिए सूटेबल होगी। तो ये समझ लें कि काम जो मेरा सिटिंग टाइम है वो तो 3 to 4 आवर्स है, लेकिन आफ्टर दैट मेरा अगला पूरा दिन उस चीज़ की एडिटिंग, उसकी पोस्टिंग, उसकी इंसाइट्स पे नज़र रखना, ये सब की चीज़ें लाइक 2 days एक पोस्ट को आप दे देते हैं। मतलब ये ऐसी बात नहीं है, ये प्री प्रोडक्शन, आपकी पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारा कुछ खुद ही करना होता है। मतलब हम वीडियो भी खुद बना रहे हैं, हम उसका एडिट भी खुद कर रहे हैं, फिर हम उसके पहले व्यूअर भी खुद हैं, तो ये सारा कुछ जो हम खुद कर रहे हैं ये भी एक काइंड ऑफ कंग्रेचुलेशंस कि आप ये सारा कुछ खुद करिए, वरना बड़ी बड़ी टीम्स होती है जो सारे मिलकर ये काम करते हैं और फिर एक आउटपुट जो है वो सामने आती है। अच्छा, आपने बात की इन्फ्लुएंसर्स की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, ब्लॉगर्स की, बहुत बड़ी तादाद है हमारे पास, पहले नहीं थी लेकिन अब बहुत ज्यादा है। अब हर कोई काम कर रहा है और हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पे काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि बड़ा आपने ख्याल रखना होता है इस चीज़ का कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो या आप वैसे ब्लॉगर हो या फूड ब्लॉगर हो, व्हाट्सएवर, आपने कंटेंट क्या जनरेट कर रहे हैं आप, और आपके फॉलोअर्स क्या देखना चाहते हैं, और आप उनके साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग ऐसे किसी चीज़ को रिव्यू कर देते हैं, वो चीज़ अच्छी हो या ना हो, आपके फॉलोअर्स को पता लगा कि वो अच्छी है, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो आप ज्यादती कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। हमारे एक ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर से पहले हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पहले उनको समझना होगा कि एक्चुअली में कंटेंट होता क्या है। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि इसका कंटेंट बुरा है या उसका कंटेंट बुरा है, जिस तरह से कहते हैं कि कंटेंट की कदर करना हमारे फॉलोअर्स को शायद अब आ गया है। बिकॉज मुझे जब भी मैं काम करने बैठती थी मुझे लगता था कि मुझे शायद कभी भी लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ब्रांड्स मुझे शायद अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन अब शायद लोगों को आइडिया हो गया कि हम कंटेंट की थोड़ी कदर कर रहे हैं, टैलेंट की कदर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा सा बूस्ट मिलने लग गया है। अब मुझे ये फील होता है कि अब लोगों ने ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया कि कहाँ मेहनत हुई भी है और कहाँ मेहनत नहीं हुई भी। तो और ये बात ये भी होती है कि लाइकिंग की बात होती है कि किसी बंदे को लोग कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं। किसी का वैसे ही चार्म या लक चल जाता है किसी का, और किसी का नहीं चलता। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस चीज़ में या बिल्कुल नए आए हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप बस अपना काम करते जाएं,
पोस्ट करते जाएं, एक ना एक दिन आपको खुद ही बूस्ट मिल जाएगा। ये अच्छा, चीज़ होती इसमें डायनामिक्स कितने चेंज हो गए हैं सोशल बिल्कुल। मीडिया के। देखिए आप, अगर हमारी, मैं कल परसों में एक शो कर रही थी तो मैंने उसमें ये कहा कि अगर आपकी उम्र 20 या 30 साल है तो हमने वो 10 साल का मतलब एक सदी देखी है जिसमें हमने हर चीज़ चेंज होते हुए बहुत देखी है। अब ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट और ये आपकी सोशल साइट्स, इस पे जितने हम एक्टिव हो गए हैं और जितना काम किया जा रहा है, ये हमारे फोर फादर्स ने, हमारे अम्मा अब्बा ने भी शायद नहीं देखा, जो चेंज हमने आता हुआ देखा है। आप इस चीज़ को किस तरह से क्लेम करती हैं कि अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो ये बाकायदा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कौन सी चीज़ किस तरह से शेयर कर रहे हो, कहाँ से शेयर कर रहे हो, आपका सोर्स क्या है, और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ब्लॉगर्स पे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे आती है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट, और सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, बट यू फील लाइक किस तरह रेगुलेट होना चाहिए इसको, या किस तरह से हमें इसे रेगुलेट करना चाहिए? सोशल मीडिया को यूज़ करना, और अपने, अगर तो आपके पास फॉलोअर्स, नंबर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक एक स्टोरी, एक पोस्ट लगाने से पहले 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि हमने क्या कंटेंट पोस्ट करना है, लोगों को कोई चीज़ बुरी ना लगे। जिस तरह से अब मैं पहले तो मैं बहुत रैंडम थी अपनी पोस्टिंग में, चीज़ों में। अब मैं इतनी रैंडम नहीं हूँ। अब मैं इस तरह से कि ये नहीं कर सकती कि मैं कोई भी बात उठा के कर दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और ये चीज़ भी है कि हर कंटेंट क्रिएटर को चाहिए कि अपने कंटेंट के थ्रू थोड़ा अच्छा या पॉजिटिव पैगाम पहुंचाए। बिकॉज हमारे लोगों या उनमें कमी, तो मैं ये नहीं कहूँ कमी है, लेकिन शायद हर दफ़ा हमें भी, बल्कि हर दफ़ा कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि हमें हिदायत साथ साथ मिलती रहे, इंस्ट्रक्शंस मिलती रहे, तभी हम अपने एक रास्ते पे रहते हैं। तो अगर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग सोशल मीडिया से सीख रहे हैं या सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो जो इन्फ्लुएंसर्स है उनका काम बनता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा पॉजिटिविटी भी दिखाएं, पॉजिटिव होकर ज़रा लोगों को पॉजिटिव बनना सिखाएं, तभी शायद अच्छा रहेगा। अच्छा, देखिए ये बहुत अच्छा मैसेज है जो कि आप दे रही हैं कि अगर आपने मरहूम अली सकपारा, हमारे कोह-ए-मा जो हैं, उनको हमने फील किया, मैंने लोगों को रोते हुए बाकायदा तौर पर देखा है जब हमें पता लगा कि वो बॉटल नेक पर अभी स्टक ओवर दे, और हमने बहुत कोशिश की, इवन तो मैंने बजाते खुद बहुत दुआएं की कि अल्लाह पाक वो मिल जाएं। कुछ दिन बाद और 100 से ज़्यादा दिन के बाद जब पता लगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह से अब उनकी डेथ हो चुकी है, जब वो कंफर्म कर दी गई चीज़, तो इस तरह की चीज़ें लोगों को ज़्यादा क्लिक करती हैं, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या चूज़ कर रहे हैं, आप क्या आवाम को दिखाना चाह रहे हैं? ये बड़ी सारी बातें होती हैं जो कि आपके क्लिकिंग पॉइंट्स होती हैं, जो लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात की जाए तो इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहती हैं अस्मा, या क्या आपका प्लान है? अब कुछ चीज़ें पाइपलाइन में होती है ना कि मैं ये करूँगी, तो अब क्या क्या ऐसे हैं पिक्चर्स जो हम आपके फेस पे पेंट देखने वाले हैं? अब मुझे लगता है कि अब शायद लोग वेट कर रहे हैं कि अब ये नेक्स्ट क्या बनाएं। people are waiting for you. अब मेरा अपना पर्सनली ये प्लान है कि मैं किसी ऐसे शख्स को ट्रिब्यूट दूँ या किसी ऐसे शख्स को मैं खुद में कन्वर्ट करूँ जिसको हमारी जनरेशन इतना ज़्यादा बकअप नहीं कर रही, या जिसको कहते हैं जो बंदा अंडररेटेड है। ओके, ठीक है, जो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलना चाहिए, जो बंदा अंडररेटेड है। तो शायद मैं किसी ऐसे पर्सन में कन्वर्ट करूँगी। अच्छा, जिनकी खिदमत बहुत, मुझे आपकी बात इसलिए समझ आ रही है कि जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत बहुत है, लेकिन वो उस तरह से नॉन पर्सनैलिटीज नहीं है, या उस तरह से उन्हें फेम नहीं मिला, या उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने लाइन अप करके रखी हुई है कि ये पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिन्हें फेम की ज़रूरत है, या फिर जिन्हें हमें ट्रिब्यूट पेश करने की? हाँ, मैं यही बात कर रही हूँ कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं या न्यू जनरेशन है, उनको एक दरमियान में एक टाइम आया था, या तो वो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के आर्टिस्ट को जानते हैं या अपने टाइम के आर्टिस्ट को जानते हैं, एक दरमियान के टाइम के आर्टिस्ट को वो नहीं जानते हैं। तो शायद मैं अपने टाइम का कोई आर्टिस्ट उठा के उनको दिखाऊंगी कि ये भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट कि भाई हमने सोचा काफ़ी कुछ हुआ है और सब कुछ आएगा बारी बारी सोशल मीडिया पे, बट स्टिल अगर हम ओवरऑल देखें तो आपने कहा कि सब कुछ मैनेज करना एक साथ मुश्किल होता है। दैट्स वेरी ट्रू, बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप बीइंग अ मदर, आपको बच्चों को देखना पड़ता है, हस्बैंड को देखना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों में जो एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है और जो बड़ी ज़रूरी होती है वो होता है सपोर्ट सिस्टम, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम भूल नहीं सकते कि अगर आप कामयाब हो जाते हो तो फिर ये सिर्फ आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं होती, ये पूरी फैमिली की या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि आपको सपोर्ट करती हैं। किसका सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा रहा है? अच्छा, मेरी फैमिली में, मेरे इन-लॉज़ में, मेरे हस्बैंड या किसी को भी आप ले लें, हम जब भी बैठे होते हैं गैदरिंग में, अक्सर मुझे मेरे फेलो ब्लॉगर्स भी कहते हैं कि हम जब वो गैदरिंग में बैठे हो तो अक्सर उनको टॉन्ट मार दिया जाता है कि यार आप ये क्या काम कर रही हैं इस टाइम से। उस काम को काम ही नहीं समझते बहुत सारे लोग।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा ये भी नहीं किया कि हाँ तुम करो करो। उन्होंने लाइक बॉदर्ड नहीं हुए इस चीज़ से कि यार ये क्या काम कर रही है। वो हमेशा उनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस Let her मिला। do, वो जो करना लेट चाह हर डू रही वाली है। चीज़ है। उनकी तरफ से एक तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। कभी मुझे एक होता है कि किसी की तरफ से भी मुझे नेगेटिविटी Restrictions नहीं थी। रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई। मैं किस टाइप का कंटेंट बना रही हूँ या मेरे अगर आप देखें तो मैंने तो खुद को बहुत सी अजीब अजीब चीज़ों में भी कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है अपने कंटेंट में। तो मुझे कभी भी ये नहीं मैं आया मैसेज में कि तुमने क्यों खुद को किया है। तो सबको पता है कि यार ये काम है, ये कर रही है, शौक है, सबसे बड़ी बात है, हाँ, तो शौक मुझे है। बढ़िया ही अच्छे तरीके से सपोर्ट मिला है। सेकेंडली मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। बिकॉज जो चीज़ें मैंने खरीदनी है या लेनी है जाहिर बात है उन्हीं के थ्रू ही आ रही जेब पे है, भारी पड़नी है, उन्होंने करना है। उन्हीं के थ्रू आ रहा है। एक और ये चीज़ है कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो बहुत हेल्प करती है मुझे। Yeah, that's really good. जब भी मैं बता के जाती हूँ कि मुझे थोड़ा सा काम है तो जब मैं लाइक ये चीज़ कर रही हूँ तो मेरे बच्चे मेरी मदर इन लॉ के पास ही असल होते से हैं। मुश्किल से आपको अच्छी मदर इन लॉ मिलती है और ये बड़ी ब्लेसिंग भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ने जिंदगी मुझे में। बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली, मेरी मदर बहुत खुश होती है इस चीज़ से, मेरे फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे फादर ने थोड़ा सा कहा था कि ये क्यों ऐसा करी, तो मेरी अच्छा, अम्मी इससे ने अब्बा होते हैं, हाँ, अब्बा हो हमेशा जाते हैं। इन मामलात में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट करने हैं, ये ऐसा क्यों बेटा, इसका फायदा क्या होगा आपको, मुझे हाँ, बताइए जरा। exactly. आपको अल्टीमेटली इसका फायदा क्या है? हाँ यही चीज़ यही बात पूछते हैं। होती है। लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि नहीं अब ये थोड़ा सा नया ज़माना है तो नए ज़माने के लिहाज से ही चलना पड़ है। एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा ना वालिदैन को ये चीज समझने की जरूरत है कि वाकई अब जमाना वो नहीं रहा। Exactly. ये जो एक एंड्रॉयड फोन, ये जो एक आपके पास एक गैजेट है, इससे आप सब कुछ कर रहे हैं। जैसे अगर अस्मा की बात की जाए तो खुद ही आप वीडियो बना रहे हैं, खुद ही उसको पिक्चराइज कर रहे हैं, खुद ही फिर उसको एडिट कर रहे हैं, खुद ही उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो ये जो वन मैन आर्मी वाला काम आजकल सारे लोग खुद कर रहे हैं, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इसे बूस्ट अप करना चाहिए। मैं हमेशा जहाँ पे बुरा इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया का, मैं उसे कंडेम भी करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में बात भी की जाए, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर इसका फायदा है। अगर आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको भी फायदा हो रहा है। और सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर या सोशल मीडिया पर इमेज अच्छा पोर्ट्रे हो रहा है, जो कि हमारा फर्ज भी है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी कुछ इस तरह का कंटेंट लेके आया जाए जो कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो लोग कहे शी और ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अस्मा, अगर हम प्रोग्राम कंक्लूड हो रहा है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट भी आते हैं जब आप काम कर रहे होते हो तो सिर्फ आपको पता होता है कि आपकी सोच क्या है या आपका टारगेट क्या है और आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ते हो। बाकी जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा टाइम कौन सा था जिंदगी में जब आपको लगा यार मुझे लगता है कि अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या बस छोड़ देना चाहिए, वैसे ही सभी ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर रही हूँ? कब ऐसा टाइम? ऐसा होता है जब आप कोई पोस्ट करें और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आने लग जाए तो ऐसा होने लग जाता है कि इंसान मायूस हो जाता है। तो इसमें भी अब यही है कि जब जब मुझे नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आए हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करके दिखा रही हूँ। मतलब नेगेटिव कमेंट्स मतलब फीडबैक? या एग्जैक्टली, फीडबैक लेते हैं। एक और चीज़ मैं एक बताना चाहूँगी कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर या मेकअप आर्टिस्ट या जो भी सोशल मीडिया पे अगर आप अपना पोस्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई बैश करता है या बुली करता है तो उसको हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि या तो उसको ब्लॉक कर देते हैं या उसका कमेंट डिलीट कर देते हैं या उसको रिप्लाई ही नहीं कर रहे होते। नॉर्मली ये करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम उसको अच्छे तरीके से रिप्लाई करके समझा दें या ये कर दें कि थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस दे दे तो शायद उसकी नेगेटिविटी जो वो अपनी तरफ से पोस्ट कर रहा है या अपनी तरफ से कमेंट कर रहा है शायद वो कम हो जाए। तो मेरे ख्याल से कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं थोड़ा सा इस चीज़ को करें कि जो साइबर बुलिंग हो रही है उसको रिस्पॉन्ड करें लेकिन पॉजिटिव वे में। बिकॉज बहुत से इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं जो बुलिंग को रिस्पॉन्स भी अगर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव वे में करें जिससे बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होती है। अच्छा, मैं आपकी बात करूँ यहाँ पे ये सेकंड करूँगी इस एतबार से कि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के कमेंट के नीचे कमेंट सेक्शन में ये देखा है कि बड़े सारे लोग बड़े बुरे कमेंट सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि आपको सिर्फ वो नोटिस कर ले। मतलब मैंने जो चीज़ देखी है ना, नीचे देखी है, जो आपके फैंस होते हैं वो इतने बुरे कमेंट इसलिए कर रहे होते हैं जब उसके नीचे कोई सेलिब्रिटी रिप्लाई करता है तो वो नीचे लिख देते हैं कि मैं सिर्फ ये चाह रहा था, मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि आप मुझे रिप्लाई कर दें। कम ऑन, सिर्फ वो अटेंशन सीकर वाली बात है ना कि आप अटेंशन गेन करने के लिए कोई इस तरह का बैड कमेंट कर रहे हैं कि भी सेलिब्रिटी आपको रिप्लाई कर दे। हाँ, रिस्पॉन्ड कैसे करना है या रिएक्ट कैसे करना है ये बात, हाँ ये बहुत मैटर करता है। तो ये अब यही चीज़ है कि हम लोगों को
थोड़ी सी इस्लाह करनी है। यस यस यस। बस यही अपना मोटिव एक रख लें कि थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों को लेके आना है। बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया है, और लोग शायद नेगेटिविटी को पसंद भी बहुत ज़्यादा करने लगे कि उन्होंने देखना ही नेगेटिव चीज़ को। तो अब हमारी थोड़ी सी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो यंगस्टर्स भी जो आ रहे हैं वो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के अलावा थोड़ा सा लोगों को पॉजिटिव चीज़ पे लेकर भी आएँ, ताकि लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा भी हो, क्योंकि नो डाउट अगला आने वाला जो टाइम है वो इसी चीज़ का ही है, सोशल मीडिया का ही अच्छा, time है। सोशल मीडिया देखिए, आप रैंडमली बैठे हो ना अस्मा, आप या मैं या एक्सपेजी, हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम फोन पकड़ के स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये एक ऐसी कैंडिड चीज़ हमारी ज़िंदगी में जिसका इजाफा हुआ है कि बगैर किसी सोच के या बगैर इंटेंशनली आप बस देखते हैं कि आप फ़ोन आपके पास है तो मुसलसल आप कितने घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसे ही सर्व कर देते हैं, कर कुछ नहीं रहे होते, सिर्फ देख रहे होते हैं। तो अगर अच्छा कंटेंट देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा, आप बजाते खुद खुश हो जाएंगे। अगर अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो अच्छी चीज़ें देखने के लिए अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना, अच्छी चीज़ें जनरेट करना, अच्छा कंटेंट बनाना, ये भी बहुत मैटर करता है। अब सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो आपके जैसे फेलो ब्लॉगर्स हैं, जो आपके जैसे काम कर रहे हैं, या ख़ास तौर पर जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपको डीएम में आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो होती है वो बहुत इंकरेज भी करती है और आपसे सीखना भी चाहती है। जो आपकी तरह काम करना चाहते हैं उन्हें क्या मैसेज देंगी, क्या पैगाम देंगी, किस तरह से काम करना चाहिए? मेरी तरह जो काम करना चाह रहे हैं मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि काम करते रहें, अपने हाथ को कंसिस्टेंसी से करते रहें। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ जाती है बीच में, बहुत ज़्यादा लोग डिसलाइक भी करने लग जाते हैं, लेकिन उनको मैं ये कहूँगी कि कीप ऑन डूइंग इट, बस करते रहें, आप काम करते रहें, कामयाबी आपको जरूर होती मिलेगी। जाएगी। थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। पूरा प्रोग्राम जो है अगर हम उसे कंक्लूड करने की कोशिश करें तो जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको नहीं पता कि वो कब, किस टाइम, कहाँ पर कैसे क्लिक कर जाए। बशर्ते कि अगर आपने काम शुरू किया है तो उसे आहिस्ता 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 करते चले जाएं। मायूस होकर बीच में क्विट कर देना कभी भी आपको कामयाबी नहीं दिला सकता। तो ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है कि किस नीयत से आपने काम शुरू किया है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से सारी एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।